हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी डे सीरीज़ में आज 8वें दिन पहुंच चुके हैं। तो आज हम एक बहुत ही बड़ा सवाल जानेंगे कि बाइंग और सेलिंग में कौन बेहतर है, यानी कि हमारे लिए बाइंग अच्छी है या हमारे लिए सेलिंग अच्छी है। हम क्या कर सकते हैं और जो बिगिनर लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, यानी कि आप जैसे जो आप पहली बार सीख रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में आते हैं, उनको ये नहीं पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो देख ली इधर उधर से। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो किसी ने बता दिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो हमने वहाँ पर लगा दिए, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो हमने वहाँ लगा दिए। तो इससे हमारा बहुत तगड़ा नुकसान हो चुका है। तो उस चीज़ों को हमने थोड़े थोड़े हल्के करके उन चीज़ों को सीखा। और सीखने के बाद में मैं नहीं कहता हूँ कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 2 लाख कमा रहे हूँ, 5 लाख कमा रहे हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कमा लेता हूँ कि मेरा काम चल जाता हैगा। मैं आपके लिए प्रॉफिट भी दिखाऊंगा जब लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा आपके लिए, तब आपके लिए वीडियो प्रत्येक दिन डाला करूँगा और लाइव ट्रेड कराया करूँगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडर सौरभ में। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई कोई भी बात अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आप अपने रिस्क पर जो भी काम करें अपनी रिस्क पर करें और सीख के करें और किसी से सलाह लेके करें। बस मेरा काम है आपको बताना, ना कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में। ऑप्शन बाइंग बेहतर है हमारे लिए, ऑप्शन सेलिंग। तो दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में फ़ायदे क्या हैं और दोनों में नुकसान क्या है। ऑप्शन बाइंग है क्या? ऑप्शन बाइंग में आप प्रीमियम देकर ऑप्शन खरीदते हो, सीई या पीई, यानी कि कॉल और पुट। फ़ायदे क्या हैं? रिस्क फिक्स होता है इसमें, ऑप्शन बाइंग में रिस्क फिक्स होता है। जैसे कि अगर हमारे लिए पता है कि हमें हमारा जो जाएगा, अगर स्टॉप लॉस के साथ में करेंगे तो हमें पता ही है। अगर नहीं भी पता है तो हम जाएगा तो हमारा कितना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 चला जाएगा, 2000 5000 चला जाएगा बस। इसमें रिस्क फिक्स है। इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लॉस लिमिटेड होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में भारी प्रॉफिट होता है, यानी कि कोई अच्छी न्यूज़ आ गई उसके कारण मार्केट सीधे 200 पॉइंट 250 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर चला गया तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो जाता है और एक अच्छा प्रॉफिट भी हम कमा सकते हैं। लो कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं, सबसे बढ़िया फ़ायदा यही है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो आपको सेलिंग करने के लिए समथिंग एक लॉट के लिए 70 से 1 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं। और वहीं पर अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आप 10,000 से लेके 15,000 के बीच में, और बैंक निफ्टी में 25,000 से 30,000 के बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है लॉट साइज के ऊपर। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। नुकसान क्या है? जैसे कि टाइम डीके, मार्केट डायरेक्शन तेज ना हो तो नुकसान हो सकता है ऑप्शन बाइंग में। जैसे कि अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो अगर उसमें मार्केट में मूवमेंट तेज नहीं हो रहा है और मार्केट साइडवेज फंस रही है तो उसमें नुकसान हो सकता है। और इसमें 95% ट्रेडर लॉस करते हैं। उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि मार्केट जो रहती है ज़्यादातर 4 से 6 दिन ही मार्केट में मूवमेंट अच्छा रहता है। उसके बाद में सारी की सारी मार्केट जो रहती है वो साइड वेज ही रहती है। तो इसमें जो फ़ायदा होता है वो होता है सेलर लोगों का, जो जितने भी बड़े सेलर होते हैं उनका। क्योंकि जहाँ तुम 15,000 रुपये लगा रहे हो और वहीं पर वो एक लॉट खरीदने के लिए 1 लाख रुपये लगा रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक बात है, आपके अकॉर्डिंग तो मार्केट चलेगी नहीं। मार्केट तो ऑप्शन सेलर ही चलाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन सेलर, इसमें जो ऑप्शन बायर होते हैं 90% जो ऑप्शन बायर है वो लॉस में रहते हैं क्योंकि मार्केट का मूवमेंट नहीं हो पाता है साइड वेज मार्केट के कारण। कौन किसके लिए बेहतर है, यानी कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग किसके लिए है? कम रुपए वालों के लिए है, हाई रिस्क रिटर्न वालों के लिए है, और इसमें फास्ट मूव पकड़ने वालों के लिए है, और शॉर्ट स्टार्ट डायरेक्शन ट्रेडर वालों के लिए है। यदि कि तुम्हें पता है कि कौन से डायरेक्शन में जा रही है मूवमेंट, अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, तब आपके लिए बहुत बढ़िया है। ऑप्शन सेलिंग किसके लिए सही है? अब बाइंग की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग किन के लिए ठीक है। ऑप्शन सेलिंग उनके लिए ठीक है जो हाई रिस्क ले सकते हैं और हाई कैपिटल लगा सकते हैं। क्योंकि अगर एक ट्रेड अगर आप लोगे, अगर आप एक लॉट खरीदते हैं ऑप्शन सेलिंग का तो आपके लिए 1 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं, और वहीं पर ऑप्शन बाइंग में आपको 15,000 रुपये ओनली। रोज़ एक स्टडी इनकम होती है, यानी कि रोज़ पैसे कमा सकते हैं ऑप्शन सेलर। क्योंकि मार्केट साइडवेज के कारण सेलरों को ज़्यादातर फ़ायदा होता है। मार्केट ट्रेंड्स समझते हो, यानी कि अगर जो ऑप्शन से
सेलर होते हैं उनको पता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल जाएगा, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, वो साइड वेज में पैसा कमाते हैं ज़्यादातर। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जैसे कि अभी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट अगर मूव करता है तो बायर राइट डायरेक्शन में गया, यानी कि जो बायर होगी साइड में गया, तो वहाँ पर उनको जो प्रॉफिट होगा वो 4 से 5 तक पहुँच सकता है। अगर गलत डायरेक्शन में गया तो उनका जो प्रीमियम है वो 0 भी हो सकता है। सेलर पैसे कैसे कमाते हैं? सेलर जो पैसे कमाते हैं वो कमाते हैं साइडवेज मार्केट में। जितनी ज़्यादा साइडवेज मार्केट होगी उतना ज़्यादा सेलरों को फायदा होगा। मतलब बायर इसको तेज मूव चाहिए बायरों को, मगर सेलरों को साइडवेज मार्केट चाहिए, क्योंकि सेलर साइडवेज मार्केट में जीता है। कौन ज़्यादा जीतता है वो भी बता दूं, तो 70 से 80% सेलर जीतते हैं टाइम डी के कारण, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम मार्केट में बीतेगा उतना ही ज़्यादा ऑप्शन बायरों को नुकसान होगा, ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा। क्योंकि मार्केट साइडवेज अगर फंस गई तो उसमें जो थीटा डी के होता है वो बहुत होता है, प्रीमियम हमारा घटने लगता है। प्रीमियम अगर सुबह आपका कोई प्रीमियम है वो 50 रुपये है, अगर मार्केट साइडवेज ही रही तो वही प्रीमियम शाम होते होते 25 से 30 रुपये रह जाएगा। तो टाइम डी के कारण ऑप्शन सेलर फ़ायदा कमा लेते हैं। तो एक्सपर्ट की जो एडवाइस है, यानी कि जो सलाहकार हैं, बड़े बड़े ट्रेडर हैं, उनकी जो सलाह है वो मैं भी मानता हूँ। आप भी मेरे कहने से आप मानिए, आपके लिए फ़ायदा ही होगा। कि जो ज़्यादातर जो इनकम है, जो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, या तुम्हें क्या करना चाहिए नए लोगों के लिए, बिगिनर के लिए, जो हम आपके और हमारे जैसे बिगिनर हैं, क्या करना चाहिए? तो पहले बायर से स्टार्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने भी ऑप्शन बाइंग से ही स्टार्ट करी थी। अब मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाने का प्रयास कर रहा हूँ, मगर मुझे सेलिंग करना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग ही बहुत बढ़िया है। ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड लॉस होता है, इसके कारण ऑप्शन बाइंग ही ठीक है। तो आप सेलिंग ना करें और उसके बाद में ट्रेंड को देखकर एंटर करें। तो दोस्तों ये था हमारा ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का वीडियो। कल हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की एनालिसिस की, ऑप्शन चेन देख के हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको अगर हमारे द्वारा बताई गई कोई भी बात अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।